नमः श्रीवर्धमानाय निर्धूतकलिलात्मने शालोकानां त्रिलोकानां यद्विद्यादर्पणायते। रत्नकंडक श्रावकाचार परम मांगलिक ग्रंथ आचार्य समंत भट्ट स्वामी की एक अनुपम कृति श्रावकों के लिए जो बड़ी पठनीय है और स्मरणीय है, याद करने लायक है और श्रावकों के लिए बहुत ही सुंदर है, जिसमें 150 श्लोकों के माध्यम से संस्कृत भाषा में समंत भट्ट स्वामी ने सम्यक दर्शन का स्वरूप, सम्यक ज्ञान, सम्यक चारित्र का स्वरूप और सम्यक चारित्र में श्रावक का सम्यक चारित्र कौन सा है, फिर संलेखना समाधि और फिर चारित्र के स्वरूप में भी और श्रेणियां हैं श्रावक श्रोमणी बनने के लिए। 11वीं प्रतिमा श्रावक श्रोमणी की, तो एक एक प्रतिमाओं का भी स्वरूप बहुत सुंदर बताया गया है। हम तीसरा अध्याय चारित्र अधिकार जो श्रावकों का है वो पढ़ रहे थे। श्रावकों का आचार्य का वर्णन होने के कारण से श्रावकाचार्य भी कहा जाता है। श्रावक का आचार, आचरण कैसा होना चाहिए इसकी बात कही गई है। शिक्षा व्रत के भेदों में एक वैया व्रत नाम का भेद है, ऐसा समंत भट्ट स्वामी ने यहाँ किया है। और उसके स्वरूप पढ़ने के बाद यहाँ पर अतिचार की बात चल रही थी कि श्रावक अतिचार आहार संबंधी जो है 4 प्रकार के दान है वैया वृत्ति में, तो आहार दान के 5 अतिचार यहाँ बताए गए, समझ लो। तो बाकी 1-2 लास्ट के अतिचार हैं, उसमें अपन कुछ गणित कर सकते हैं अन्य अतिचारों का। तो ये हरे पत्ते से कोई भी वस्तु को ढाक करके रखना, हरे पत्ते में वस्तु को रखना, मतलब जो सचित हैं, कैसे हैं, सचित हैं, जीव सहित हैं, उन हरी चीज़ों से कोई वस्तु को ढाकना या उसके संसर्ग में रहना, उससे स्पर्श में रहना और उस वस्तु को वैसे ही खा लेना, ठीक है ना, या मुनिराज को दे देना, ये क्या है, सचित संबंधी जो दोष लग जाएगा, जीव हिंसा का दोष लग जाएगा। तो कह रहे नहीं, आपको ऐसा नहीं करना है। बॉयल कीजिए, गर्म पानी में धोइए, फिर इस प्रकार से ऐसा कीजिए और उस हिसाब से टच ना हो, इस बात का ध्यान रखें। तीसरा अतिचार बताया था अनादर। कभी भी हम दान दें उसमें अनादर का भाव नहीं होना चाहिए, आदर और सत्कार का भाव होना चाहिए। वैसे सभी जो है आदर का ही भाव रखते हैं, लेकिन कभी कभी हमारे शब्दों से, हमारी क्रियाओं से अन्य लोगों को ऐसा लगने लगता है कि जैसे ये अनादर से दे रहे हैं, और हो सकता है मुनिराज के मन में भी आ जाए कि इसके प्रति आदर नहीं है। इसलिए हमारे भाव की अभिव्यक्ति हमारे जो है क्रिया से भी दिखाई देना चाहिए, उसमें कहीं किसी प्रकार का अनादर का भाव नहीं होना चाहिए। जो कभी कभी देखो, एक होते हैं व्यक्ति अपने हाथ से स्वयं कमाता है और स्वयं देता है, उसमें तो भक्ति होती है, लेकिन जो कमाता नहीं है सिर्फ देता है, जैसे सेवक कह सकते हैं, सेवक सेविकाओं द्वारा दिया जाता है, बनाया जाता है। तो सेवक सेविकाएं जो हैं वो बनाने वालों के भाव नहीं होते हैं, वो चीखते हैं, चिल्लाते हैं, और क्या बनाएं, क्या बनाएं, ये भी बनाएं क्या, वो भी बनाएं क्या, कितना बनाएंगे, सुबह से बना तो रहे हैं और क्या करें। तो एक तो बना भी रहे हैं, चूँकि वो एक पेड है, एक तनख्वाह सिस्टम है, सैलरी सिस्टम है, अब उससे वो बना भी रहे हैं और संकलेश परिणाम भी रखें। ऐसा आहार जो है निर्दोष आहार नहीं है, ऐसा आहार सदोष है। वैयावृत्ति वाले व्यक्ति को ये ऐसा आहार देने का लायक नहीं है। वो निज हाथ से स्वयं बना करके भक्ति भाव से कि मेरे गुरुजी को मैं क्या बना दूं और क्या दे दूं, ठीक है ना। लेकिन एक ज़बरदस्ती बनाना पड़ रहा है और 1-2 आइटम कोई आके बता दे कि स्वास्थ्य खराब है, बनाना है तो भी बना लो, हम नहीं बनाएंगे, हम पागल हैं क्या, सुबह शाम तक लगे रहें क्या, मतलब उसको गुरु पर भक्ति नहीं है, उसको गुरु पर भक्ति नहीं है, वो तो सिर्फ एक ड्यूटी कर रहा है, अहोभाग नहीं समझ रहा है। जबकि बड़ा अहोभाग समझना चाहिए कि हमें काम तो संसार में कोई भी मिल सकते हैं, लेकिन कोई सेठ और सेठानी के माध्यम से या समाज के माध्यम से मुझे एक अवसर मिला है गुरु का भोजन बनाने का, तो
तो ये अपने आप में बड़े सौभाग्य की बात है। मैं मालिक और मालकिन को बहुत भोजन बनाता हूँ, लेकिन आज तो गुरु हमारे यहाँ आ रहे हैं, तो आज मेरा ये जीवन धन्य हो गया। इस पर्याय में ये चीज़ बनाने का भी मेरे लिए बड़ा सौभाग्य की प्राप्ति हो गई। ऐसे अहोभाग और सौभाग्य से जो चीज़ बनना चाहिए थी वो चीज़ नहीं बनाई। तो बोले कि वो फिर क्या है? अनादर है। क्या है? आदर पूर्वक भाव नहीं है, अनादर पूर्वक भाव है। बनाने में, बोलने में, शब्दों में, हर में उसके ऐसा लग रहा हो कि वो रोटी नहीं बन रही है, वो गुरु ही मेरे पास बैठे हैं, मैं गुरु के लिए क्या कर रहा हूँ। ठीक है ना? तो वो चीज़ भाव नहीं आया, तो वो अनादर का भाव आया। और आता है, ऐसा आता है, और आप देख लेना, जा कर के समझ लेना, तो वो अहोभाग्य नहीं है। जबकि हमें सौभाग्य समझना चाहिए। जैसे मंदिर है, तो मंदिर में तो बोलते मकान में झाड़ू सब लगाते हैं, और यहाँ रहने वाला जो सेवक वो झाड़ू भी लगाए और चीखे भी, चिल्लाए भी, और मन में क्लेश भाव हो, तो क्या है ये उसका दुर्भाग्य है कि भाई तेरे को मंदिर में रहना बहुत बड़ी बात है। हम लोग सोचते रह गए और तुम रह रहे हो, तुम्हें जो उपहार मिल रहा है वो तुम्हारे परिवार के लिए मिल रहा है, वो समाज का, वो अलग बात है। लेकिन तुमको रहना मिल रहा है, प्रभु का सानिध्य मिल रहा है 24 घंटे, ये कितनी बड़ी आश्चर्य की बात है। तुमने कितना पुण्य कमाया होगा। यदि आज तुमने बहुत ज़्यादा पढ़ लिख लिया होता तो कहीं विदेश में बैठे होते, ना भगवान होते ना कुछ नहीं होते। अच्छा हुआ तुम पढ़ लिखे ज़्यादा नहीं है, अच्छा हुआ तुम इस लायक रहे कि तुम्हें प्रभु ने इतना ही रखा कि तुम यहीं पर रहो, तुम्हारे कर्म ने रखा कि तुम यहीं पर रहो, इस प्रकार से रहो, तुम्हारी सन्निधि बनी रहे। तो वो अहोभाग्य न हो करके वो अपने आप को दुर्भाग्य समझ रहे हैं। मतलब कि एक आभार व्यक्त करना चाहिए, तो आभार व्यक्त नहीं, भार व्यक्त कर रहे हैं। कितना भार है, कितना भार है। अरे क्या भार है? घर में कुछ नहीं करते हो क्या? हम एक मंदिर गए थे, बहुत अच्छा लगा था। एक वहीं पर रहने वाले थे, तो महाराज जी को शुद्धि जाना होगा, वहाँ गंदगी होगी। तो वहाँ का माली ने बोला कि शुद्धि जाना है तो मैं सफाई करूँगा। तो पूरी सफाई में लग गया। उससे पूछा कि भाई किसी को बुला लेते। भाई हम लोग घर की साफ नहीं करते क्या? घर में बाहर बुलाना पड़ता है क्या? और ये तो मेरे गुरु का स्थान है, गुरु की सेवा है, किसी भी प्रकार से हो सकती है। कोई आहार बना के कर रहा, कोई निहार की सेवा कर रहा, कोई विहार की सेवा कर रहा है, हर प्रकार की सेवा है। ये भी तो भैया वृत्ति है। यदि मैंने कर दिया तो कौन सा गलत कर दिया? और गुरु तो मेरे परिवार के हैं, मैं गुरु के परिवार का हूँ, हम दोनों अलग थोड़ी हैं। ठीक है ना? हम देव शास्त्र गुरु के मंदिर में बैठे हैं, तो हम तो उनके शरणों में बैठे हैं, और उनकी सेवा हर प्रकार की सेवा है जो मुझे करना है, जो मुझे करना चाहिए। इसमें मैं क्यों बाहर व्यक्ति को बुलाऊं, दूसरे व्यक्ति को बुलाऊं? और जब मेरा स्वयं का घर होता है तो मैं रोज़ थोड़ी कि सफाई करने वाले को बुलाता हूँ। अपने घर की टॉयलेट में अपने स्वयं साफ़ करता हूँ, अपना बाथरूम साफ़ करता हूँ, अपना कमरा साफ़ करता हूँ। और आज गुरु के जो जहाँ जाते हैं वहाँ का बाथरूम मैंने साफ़ कर दिया, तो मैंने कोई बोलते कि ये तो मेरा सौभाग्य हुआ ना कि सेवा करने का अवसर मिला, कोई भी सेवा मिली, तो इसके लिए मैं 10 को फ़ोन लगाऊँ, उसको ऑर्डर दूँ, इसको ऑर्डर दूँ। बोले ये सौभाग्य मैं अपना भाग्य बढ़ाऊंगा, मैं दूसरे से नहीं कराऊंगा। ऐसे उसने जब बोले तो मुझे बहुत अच्छा लगा कि देखो ये उसके भाव। और एक हो जाएगा, 10 दिन साफ नहीं होगा और वो फ़ोन लगाता रहेगा, चिल्लाते रहेंगे, मीटिंग्स हो जाएंगी, हम नहीं करेंगे, हम इस काम के लिए आए हैं क्या, हम उस काम के लिए आए हैं क्या। जब व्यक्ति इस प्रकार से सोचने लग जाता है तो उसकी भैया वृत्ति नहीं कहलाती, वो सब अनादर के भाव में चला जाता है। क्या है वो करते हुए भी अनादर है, वो सही परिणाम उसके नहीं होते हैं। मंदिर बन रहा है, मजदूर काम कर रहे हैं, एक कह रहा है कि मजबूरी में कर रहा है क्योंकि उसे पैसे कमाने हैं, एक कह रहा है भाई मकान तो बहुत बनाए पर आज मंदिर बनाने का सौभाग्य मिला है। पैसा वही मिलना है, लेकिन आज अहोभाग से कर रहा है कि भैया मैंने लोगों को रहने के लिए बहुत मंदिर बनाए, लेकिन जब भगवान जहाँ रहेंगे उसमें मुझे दीवार फर्श ये सब लगाने का अवसर मिल रहा है, तो वो एक बड़े भाव से। अब ये कैमरा वाले हैं, बहुत जगह फ़ोटो खींचने जा सकते हैं शादी ब्याह में, लेकिन जब मुझे भगवान का गुरु का कुछ शूट करने का अवसर मिले तो मैं अपने आप को बड़ा आश्चर्य वो समझता हूँ, बड़ा भाग समझता हूँ। और वहाँ मैं भले आधा घंटा लेट जा रहा हूँ, यहाँ पे आधे घंटे पहले जाऊँगा क्योंकि मुझे दर्शन मिलेंगे, सब मिलेगा, सुनने को मिलेगा सब। तो ये क्या हो गया अपने आप के लिए? एक अहोभाग।
तो वो चीज़ समझना है। ऐसे यहाँ समझ रहे हैं हम आहार बना रहे हैं, आहार दे रहे हैं, तो अनादर का भाव नहीं होना चाहिए, आदर का भाव होना चाहिए। वैसे अधिकांश आदर ही होता है, अनादर के भाव किसी के होते नहीं हैं, लेकिन कभी कभी किसी के स्वभाव में ऐसे शब्द, ऐसे वर्ड, ऐसे बात, ऐसी क्रिया निकल जाती है जो नहीं भी होना चाहिए, उसके भाव नहीं है लेकिन हो जाते हैं, तो वो दूसरे वालों के लिए अच्छे नहीं लगते हैं। और हो सकता है जो साधु संत हो उसको भी अच्छे नहीं लग रहे हों, तो उनके मन में कोई शंका ना हो। तो इसके लिए हमें प्रयास करना चाहिए कि हमारे चर्चा से और हमारी चर्या से उस समय कहीं किसी के मन में विकल्प पैदा नहीं होना चाहिए। अनादर। फिर दे रहे हैं आस्मरण। कौन सा है? आस्मरण मतलब भूल जाना। स्मरण मतलब याद रखना, आस्मरण मतलब भूल जाना। आहार लगाने भूल गए, चौक में जाने भूल गए, महाराज जी बीमार थे, औषधि बनाने भूल गए, सामान वहाँ रखा हुआ था वो चलाना ही भूल गए, तो क्या हो गया? बना तो लिया 10-15, और जब इतनी हड़बड़ी हुई पड़गाहन में और भागम भाग में, तो चला जो चलाना चाहिए था, जो उनके लिए उचित था, स्वास्थ्य लाभदायक था, और वही चलाना क्या हो गए? भूल गए। अब महाराज इशारा तो करेंगे नहीं कि वो उठाओ, ये उठाओ, वो करो। ठीक है भैया, आज तुम दे रहे हो वो देते जाओ। कभी किसी चीज़ को मना मत करो। कोई त्यागी वस्तु है उसको बिल्कुल हटा दो। कोई वस्तु है, मतलब कि तुमने सिस्टम बना लिया कि हम अब ये देना, अब ये देना, अब देना, तुम्हारा सिस्टम से क्या मतलब? कोई दूसरा व्यक्ति उठा के देना चाहे देने दो। हो सकता है उसके हाथ के, उसके भाव से वो वस्तु बीच में भी ले लें, कभी भी ले लें, कहीं भी ले लें, और हो सकता है उनका भाव हो जाए कि हाँ ये वस्तु अभी चला दो, कोई दिक्कत नहीं है। तुम तो अपने तरीके से चला रहे हो और सामने वाला व्यक्ति आके उठा के देना चाह रहा है, ठीक है भाई तो कोशिश कर ले, तुमको देना है तो कोशिश कर ले, कोई दिक्कत नहीं, हम तो जो चला रहे हैं वो चला ही रहे हैं। तो उसके भावों को भी रोका ना जाए, उसके परिणामों को भी रोका ना जाए, क्योंकि उसके परिणाम है कि यदि मैंने एक आइटम बनाया है, एक चीज़ लेके आया हूँ और बीच में लाया हूँ, महाराज जी को लेना होगा तो ले लेंगे, नहीं लेना लेकिन वो तो उनके कंट्रोल, उनके हाथ में है ना। तुम्हारे पास क्या कंट्रोल है? तुम्हारे पास क्या कंट्रोल है? तुम जबरदस्ती तो खुलवा नहीं सकते हो, डाल दोगे, कर दोगे। वो तो महाराज जी बिल्कुल पक्के में हैं, उनकी नज़र सब में है, उनकी नज़र सब में है। वो जब खोलना होगा तभी खोलेंगे, तुम कुछ भी कर लो, तुम्हारे हाथ में कंट्रोल नहीं। तुम्हारे हाथ तुम्हारी वस्तु तुम्हारे कंट्रोल में, हमारी वस्तु हमारे कंट्रोल में। तुम क्या कर लोगे? तो कर लेने दो, उनको भी अपनी मन की कर लेने दो, उनके अपने भाव पूरे कर लेने दो। नहीं लेंगे वो अपने आप ही उठ जाएंगे, महाराज स्वयं सारा कर देंगे, ये नहीं ये दो, अभी यहाँ जाओ, तो अपने आप वो सिस्टम बैठ जाएगा। हम क्यों किसी के बुरे बने? हम क्यों किसी के भावों को खराब करें? तो ले जा, एक व्यवस्था भले होती है कि एक व्यवस्था है उठा के दे रहा, वो व्यवस्थापक को देखना है कि उठा के ले गया, कोई बात नहीं, हमें ध्यान रखना कौन क्या उठा के ले गया है। हमें किससे बाद में सारा करना, भी अब तू अजल लिया था वहाँ जा, तेरे भाव थे ना, अब तू ले ले, कोई बात नहीं, तेरे परिणाम थे, तू अपना परिणाम पूरा कर। ये सब उस समय बहुत जरूरी हैं, इन सब का ध्यान रखना बहुत जरूरी। आस्मरण, हम आहार की बेला भूल जाएं। आस्मरण क्या हो जाए? आहार की बेला। सामायिक काल में प्लगाने आ जाओ, ठीक है, तो सामायिक काल में प्लगाहन नहीं होता है, वो तो सामायिक का काल है। स्वाध्याय के काल में प्लगाने आ जाओ तो वो तो स्वाध्याय का काल है। तो इस प्रकार से स्वाध्याय के काल में नहीं, सामायिक के काल में नहीं, ध्यान के काल में नहीं, प्रवचन के काल में नहीं, लेकिन जो आहार का बेला है उस बेला में ही क्या होना चाहिए? प्लगाहन होना चाहिए। तो हमें आस्मरण भूलना नहीं है। दूसरी बात, अपने व्रतों को भूल जाना। किसको भूल जाना? भैया आपने वैयावृत्ति नाम का व्रत लिया है ना, तो वैयावृत्ति व्रत में क्या है? 4 प्रकार का दान देना, ये आपका व्रत है। वैयावृत्ति में मुनिराज के किसी भी प्रकार से कार्य में उपयोगी बनना, ये आपका वैयावृत्ति व्रत है। उनकी साधना में सहयोगी बनना, ये आपका वैयावृत्ति व्रत है। मुनिराज को तो थकान हो रही है, महाराज कह भी रहे हैं आज बहुत सिर में दर्द है, तुम सुन तो रहे हो, पर तुम्हें ये समझ में नहीं आ रही है कि सिर में दर्द है तो हमें अब कुछ, या तो मुनिराज कहते नहीं हैं, तुमने बोले स्वास्थ्य ठीक नहीं, बोले हाँ थोड़ा सा सिर भारी हो रहा है, ऐसा सहज वात्सल भाव से बोल दिया, वैसे बोल देंगे नहीं। तो फिर आपको क्या करना चाहिए? अच्छा हो रहा है, ध्यान रखा करो ना महाराज जी,
अरे भैया ध्यान तो रखें, क्या रखें, भारी हो रहा तो भारी हो रहा है। अरे तुम अपना उपक्रम करो ना, अपना भैया वृत्ति का जो तुम्हारा गुण है तुम कर सकते हो करो, करा सकते हो कराओ, अनुमोदना करो, कुछ भी करो, प्रार्थना करो, जाप करो, कुछ भी करना, तुम जो तुम्हारे मन सकता है वो लेवल का अपना काम, अपने कैटेगरी का काम वो करो। तुम हमें भाषण मत दो, हमें उपदेश नहीं चाहिए, उपाय चाहिए। क्या चाहिए? हाँ, उपदेश तो हमारे पास बहुत है, तुम अपना भैया वृत्ति का उपाय करो। तुम वो तो काम नहीं कर रहे, उपदेश और दे रहे, अपना ध्यान नहीं रखते हो, अपना ये नहीं करते, अपना वो नहीं करते, अपना ये नहीं कर। ठीक है, हम समझ रहे हैं कि हम अपना ज़्यादा काम कर रहे हैं, ध्यान नहीं दे रहे हैं, लेकिन जितना तुम ध्यान दे सकते हो अपना ध्यान तुम तो दो, ठीक है ना। तो ये तुम्हारी भैया वृत्ति है। क्या है? भैया वृत्ति है। हम देख रहे हैं कि साधु संत खूब पढ़ते हैं लिखते हैं, और तुमने भैया वृत्ति नहीं करी कि एक पेन भी लेके नहीं गए, एक पेंसिल लेके भी नहीं गए, एक कॉपी लेके भी नहीं गए, एक शास्त्र के लिए नहीं पूछा कि गुरुदेव आपको कुछ आवश्यकता तो नहीं है। संघ की जो व्यवस्थाएं हैं उस संघ से, और ये भी ध्यान रखना, संघ जब हो तो हर किसी से पूछना मत, वरना संघ की व्यवस्था बिगड़ जाती है। संघ में जो मेन आचार्य हैं या मेन जो संघ का निर्वाह कर रहे हैं उन्हीं से ही पूछना, उनको देना। संघ में प्रभु किसी को कुछ आवश्यकता हो तो हमें बताया जाए, तो वो उनको देना, उनके हाथ से वो सब को देंगे। यदि आप छोटे से लेके सब तक लगे तो उनकी आप संघ की व्यवस्था को बिगाड़ दोगे, बिगाड़ने वाले आप ही हो। अब वो चुपचाप काम चलने लगा, चोरी छिपे सब काम चलने लगा, तो संघ की व्यवस्था बिगड़ी। आज वो बिगड़ा, कल से बोलेगा कि हम अकेले हैं, हम स्वतंत्र हैं। बेचारा जल्दबाजी में दो चार भक्ति कारण अकेले तो हो जाएगा, लेकिन जिंदगी में परेशान रहता फिर वो। हमारे भी भक्त हैं, हमारे भी सब कुछ हो सकता, हम भी अकेले रह सकते, वो कर सकते हैं। तुम्हारे दो चार भक्तों के मोह से वो अकेले तो हो गए, लेकिन तुम कब तक निभाओगे साथ? एक मंदिर, दो मंदिर, तीन मंदिर, बेचारों का पूरा दुनिया घूमना है। अब कोई लेने नहीं आ रहा, कोई आहार नहीं दे रहा, कोई सामान नहीं दे रहा, कोई कुछ नहीं दे रहा, कुछ नहीं हो रहा। अब वो व्यवस्था बिगड़ेगी उनके लिए। अब वो यहाँ से भी गए, वहाँ से भी गए, कभी नहीं। संघ में ऐसा कोई नहीं, कितनी भी क्षुल्लक क्षुल्लिका आर्यका ब्रह्मचारी, यहाँ तक कि सेवक सेविका कुछ भी हो, सेवा करने वाले भी हो, उनकी तुम्हारे मन में इच्छा हो रही है, हम इनको देना चाह रहे हैं, तो आप उनसे संकेत करोगे कि हम इनके लिए कुछ देना चाहते हैं। संकेत मिले तो ओके, नहीं मिले तो कोई बात नहीं। जरूरी नहीं तुम्हारे संकेत को स्वीकार कर लिया जाए। हमें लग रहा आवश्यकता नहीं है, लग रहा नहीं है तो नहीं दिए जाएंगे, ठीक। तो इससे क्या होगा? उसका जीवन सुरक्षित होगा। किसका होगा? और संघ में जो साधु बड़े होते हैं वो अपने आप ही छोटे साधु बड़े साधु से बोल देते हैं, गुरुजी मुझे इस चीज़ की आवश्यकता है, लिख के बोल देते हैं, अपने मन से बोल देते हैं, उनका व्यवस्था सब हो जाती है। तो उस व्यवस्था से चलो, ये भैया वृत्ति है। साधु के संघ को व्यवस्थित रखना ये भी तुम्हारी क्या है? भैया वृत्ति है। फूट डालो, राज करो, ऐसा बिल्कुल भी कभी भी काम नहीं करना, इससे व्यवस्था बिगड़ती है, उस साधु का भविष्य बिगड़ता है। समय हुआ। जावाणी के ज्ञान से सूझे लोकालो, शोवाणी मस्त धरू सदा देत हो धो। हे जनवाणी भारती पोदिंडे, जो तेरी शरणा धरे, शो पावे सुख चैन। सबको बहुत बहुत मंगल आशीर्वाद।